एक्सरसाइज 5.2 का फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा 6p स्क्वायर प्लस 11p माइनस 10 इक्वल टू 0। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी a की जगह पे क्या लिखा है 6, b की जगह पे कितना लिखा है 11 और c की जगह पे कितना लिखा माइनस 10। हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए a इंटू सी करते हैं। a इंटू सी मतलब a की जगह पे 6 और c की जगह पे 10, माइनस साइन नहीं यूज करेंगे। 6 10 जा 60, जो 60 आया इसका फैक्टर करो। 60 का फैक्टर करें, 2 से किया तो 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 पंजा 5, फैक्टराइज कर दिया। ये फैक्टराइज करने के बाद हमें चेक करना है कि दो ऐसे फैक्टर इससे बनाइए जिससे मल्टीप्लाई करने पे 60, दो ऐसे फैक्टर बनाइए जिससे मल्टीप्लाई करने पे 60 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद b बन जाए, b मतलब 11 बन जाए। तो चेक करें, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 15 माइनस 4 11 बन गया और 15 इंटू 4 60 बन गया, यानी 5 3 जा 15 इंटू 2 2 जा 4, 15 4 जा 60 और 15 माइनस 4 11, यानी 11 के जगह क्या लिख सकते हैं हम 15 माइनस 4, यानी 6p स्क्वायर प्लस 11 की जगह p की जगह लिख सकते हैं 15p माइनस 4p माइनस 10 इज इक्वल टू 0। लिखा है ये पहले से। 11 की जगह क्या लिख दिया 15p माइनस 4p। अब कॉमन करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन करेंगे, इन दोनों से कुछ कॉमन करेंगे। कॉमन करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, अगर नंबर्स में देखें तो 3 कॉमन हो रहा है और p स्क्वायर है और p है, यानी p कॉमन हो रहा है, तो 3p कॉमन ले लिया। 6p स्क्वायर से अगर 3p कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर दो। 6p स्क्वायर से अगर 3p डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा 3 2 जा 6, p स्क्वायर से अगर p 2p से 1p कम हो गया, कितना बचा एक p, यानी कितना बचा 2p। डिवाइड कर दिया इसको। 15p से 3p निकालो, डिवाइड करो। 15 से 3 5 जा, ये प्लस था प्लस 3 5 जा 15, एक p था एक p निकाल लिया, यानी p बचा ही नहीं। इन दोनों से चेक करेंगे कि क्या कॉमन हो रहा, दिख रहा पहले दोनों माइनस, यानी माइनस कॉमन होगा। 2 4p है यहाँ 10 है, कॉमन कितना खाली हो रहा 2, इसमें p है इसमें p नहीं है, यानी p कॉमन नहीं होगा। ब्रैकेट बनाया, 4p से अगर 2 निकाल दिया तो कितना बचेगा 2 से डिवाइड करो 4 को, 2 2 जा 4 और p बचा ही रहेगा क्योंकि p कॉमन ही नहीं हुआ। माइनस कॉमन ले लिया इसलिए माइनस माइनस का यहाँ क्या कर देगा प्लस, माइनस था यहाँ पे साइन चेंज कर, जैसे ही ब्रैकेट बनाएंगे माइनस कॉमन लिया था तो साइन चेंज, माइनस था प्लस। 10 से 2 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 10 को डिवाइड करो 2 से, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0 लिखा है। जो इस ब्रैकेट में बचा है वही इस ब्रैकेट में बचना ही चाहिए, नहीं बचा है इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। 2p प्लस 5 यहाँ बचा है, 2p प्लस 5 यहाँ बचा है। फिर से एक बार कॉमन करें, इस टर्म से इस टर्म के बीच में 2p प्लस 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या, इस पूरी टर्म से अगर 2p प्लस 5 कॉमन ले तो कितना बचेगा 3p। इस पूरे टर्म से 2p प्लस 5 कॉमन ले तो कितना बचेगा केवल माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब a इंटू b 0 होता है, यानी अगर a इंटू b 0 होता है तो a इक्वल टू b 0 और b इक्वल टू b 0 होगा, यानी दो टर्म्स अगर 0 हैं तो एक बार इस टर्म को 0 करो और एक बार इस टर्म को, यानी 2p प्लस 5 इज इक्वल टू एक बार ये 0 कॉमा और 3p माइनस 2 इज इक्वल टू ये एक बार 0। यहां से क्या होगा, ये वेरिएबल है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इक्वल के एक साइड और वेरिएबल को दूसरी साइड, यानी 2p इधर ही रह गया और प्लस 5 था इक्वल के उस साइड ले गया, साइन चेंज, प्लस था तो माइनस 5, p की वैल्यू कितनी आ गई -5
और 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 डिवाइड में चला गया। यहां से क्या आया 3p की वैल्यू -2 था, उधर फेंक दिया तो +2। p की वैल्यू कितनी आ गई 2, मल्टीप्लाई में 3 था तो डिवाइड में चला गया। यानी p की कितनी वैल्यू आई फैक्टराइज करने पे -5/2 एंड 2/3। ये दो वैल्यू आई। कहीं दिक्कत हो दोबारा देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन इसी का है 2/3x² -1/3x इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। यहां दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको बनाते हैं। बनाएंगे कैसे? यहां दिख रहा है हमको कि 3 3 दोनों में सेम है, यानी एलसीएम ले सकते हैं। दोनों का सेम है तो एलसीएम 3 आया। जब बेस सेम है तो ऊपर जो बचेगा वही रह जाएगा, और नहीं तो तरीके से करेगा 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम्स में आएगा, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम्स, डिनोमिनेटर से डिवाइड 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो 1 2 जा 2 x² तो x² ही आ गया। माइनस है माइनस, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 आया, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया 1x ही आया। अगर इस तरह से नहीं समझ आ रहा तो सीधे सीधे बेस सेम है 2x² - 1x सीधे ऊपर का इज इक्वल टू 1/1 कर लिया। यहां दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल में है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2x² - 1x का 1 में करेंगे तो वही रह जाएगा। 2x² - 1x का मतलब x ही है, और 3 का 1 में करेंगे तो 3 बन जाएगा 3 को उधर ले आए तो क्या बन जाएगा 2x² - x प्लस 3 था इक्वल के इस साइड आया तो -3 इज इक्वल टू 0। अब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना, यानी किस फॉर्म में क्वाड्रेटिक, यानी ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहां a पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस या कुछ नहीं तो 1, यानी b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, क्या करते थे हम लोग a into c मतलब 2 into 3, माइनस साइन यूज नहीं करेंगे। 2 into 3 2 3 जा 6 आया, जो आया इसका फैक्टर करो 2 से 3 3 से 1, फैक्टराइज हो गया। इस फैक्टराइज से हमको बनाना है यहाँ पे जो b की जगह पे है, b की जगह पे कितना है -1, माइनस छोड़ दो, बनाना कितना है 1, साइन पे ध्यान नहीं तो 1 कैसे आएगा 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस या माइनस करने पे 1 चाहिए, तो 3 2 जा अगर हम 6 कर दें और 3 - 2 करने पे 1 आएगा कि नहीं आएगा। यानी हम जहां पे 1 लिखा हुआ उसे पे क्या ले सकते हैं 3 - 2, यानी क्या हो जाएगा 2x² माइनस था जहां वही रहने दें, यहां पे कुछ नहीं था 1 था, 3 - 2 बाहर x है तो x लगा दिया, -3 इज इक्वल टू 0। क्या किया a और c का मल्टीप्लाई किया, उसका फैक्टर किया, और फिर मल्टीप्लाई करने के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमको जिससे मल्टीप्लाई करने पे 6 और प्लस या माइनस करने पे 1 आए, 1 का मतलब b आए। आगे करते हैं 2x² माइनस से ब्रैकेट को ओपन करना है, माइनस है 3 है x है तो 3 से पहले x में मल्टीप्लाई करो 3x आया, माइनस है ब्रैकेट ओपन करो तो साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस 2 से x में करेंगे कितना आएगा 2x -3 इज इक्वल टू 0। फिर वही चीज यहां से कुछ कॉमन करेंगे, यहां से कुछ कॉमन करेंगे, दोनों में सेम बचना चाहिए कॉमन करने के बाद। कॉमन कितना हुआ यहाँ पे नंबर से कुछ कॉमन हो नहीं रहा, खाली x कॉमन हो रहा तो x कॉमन कर लिया, बचेगा क्या यहाँ पे 2x स्क्वायर से अगर x निकाल लिया कितना बचेगा 2x माइनस 3x से x निकाल लिया कितना बचेगा केवल 3, कॉमन करने का मतलब इसमें डिवाइड कर लो, यहां दिख रहा है 2x - 3, इन दोनों में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, यानी +1 केवल होगा, कुछ नहीं है तो 1 तो कॉमन होगा ही होगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे खाली 1 कॉमन हो रहा था, ब्रैकेट के अंदर यहाँ देखा तो 2x - 3 यहाँ पे बचा यहाँ पे बचा, दोनों में हमेशा सेम बचना चाहिए, तो एक टर्म ये वाला है एक दूसरा टर्म ये, दोनों में से फिर मुझे दिख रहा है कि 2x - 3 कॉमन है, यानी कॉमन ले लिया, फिर से 2x - 3 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या
अगर इस पूरे टर्म से 2x माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा केवल x, इस पूरे टर्म से 2x माइनस 3 कॉमन लिया कितना बचा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस रूल x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 3/2, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1, फैक्टराइज कर दिया x की वैल्यू -1। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से। यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं था तो क्वाड्रेटिक पहले बनाना पड़ा है, उसके बाद सेम वही चीज